दोस्तों मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज आज का दिन बड़ा खूबसूरत है और जिस पल की हमें इंतजार था वो अब दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। बादल छटते जा रहे हैं। आज 6 तारीख हो गई है, 9वां महीना हो गया है सितंबर का, और ये समय धीरे धीरे कट जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने हमें मिड सितंबर टाइम दिया है, 15 तारीख का टाइम दिया, लेकिन मुझे लगता है कि 20 तारीख के आसपास ये हमें सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हमें सब कुछ अच्छा बेहतर देखने को मिलेगा, जिसकी हमें काफी समय से इंतजार है। काफी समय से हम इंतजार कर भी रहे हैं कि कुछ बेहतर होगा और हमें कुछ निकासी जो विड्रॉल चाहिए शायद वो भी हमें देखने को मिले, और कुछ हमें डिपॉजिट करने का जो अब आज हम काम भी नहीं कर पा रहे। कहाँ जाएं, क्या काम करें, आज दिमाग काम नहीं कर रहा। अनेक कंपनियां आ गई हैं, किस में जाएं किस में ना जाएं, किसके साथ जाएं किसके साथ ना जाएं, ये भी एक बड़ी विडंबना है। पैसा भी नहीं है, क्योंकि जो पैसा था हमने इधर उधर से इकट्ठा करके सारा लगा दिया है ट्रेजर एनएफटी के अंदर, ट्रेजर फंड के अंदर। दोबारा भी दिया हम लोगों ने, टीम से भी डलवाया। कुछ लोगों ने निकाल लिया सही समय पे, कुछ लोग ऐसे बदनसीब रहे जो नहीं निकाल पाए, मेरे जैसे जो निकाल नहीं पाए। कोशिश करी क्योंकि हमने विश्वास किया। कुछ ऐसे नए प्लेटफॉर्म आए जो दिखाया कि आपकी हम सारे सपने पूरे करेंगे, लेकिन कई बार क्या आता है कि वो शेर की शक्ल में भेड़िया आ जाते हैं जिनकी छोटी सोच होती है और वो लूटने के लिए आते हैं और लूट के निकल जाते हैं, जो छोड़ दे के जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी बड़ी स्तंभ कंपनी ट्रेजर फंड जो आज लेके आ रही है टीओटी, शायद इन सब दीवारों को तोड़ने के लिए आ रही है। क्योंकि इंडस्ट्री को 27 साल हो गए, इसमें इतने उतार चढ़ाव हुए, गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन आए, उसे रूल और रेगुलेशन आए भी आज लगभग 11 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो ढाक के 3 पात हैं, आज भी वहीं की वहीं खड़े हैं। कोई भी ऐसी कंपनी चाहे तो गवर्नमेंट भी ला सकती है, एक ऐसी कंपनी खड़ी कर सकती है, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में यूएसए में चलती है, जर्मनी में चलती है, जिससे हम प्रोडक्ट खरीदें और कार्ड दे और मॉल के द्वारा जहां भी है हमें पॉइंट मिलते हैं, और वो पॉइंट भी इतने ज्यादा होते हैं। चाहे हम डेली ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ऑफलाइन परचेजिंग करते हैं, उस कार्ड के माध्यम से जब हम शॉपिंग करते हैं तो उससे हमें थोड़ा पॉइंट मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता, कुछ ही पॉइंट मिलते हैं। यानी कि जितने भी सेलर होते हैं जो प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं, उसमें 1% से लेके 20% तक का मार्जिन रखा जाता है, जो कंपनी बोलती है, मतलब गवर्नमेंट बोलती है हमारी 14% तक तो नॉर्मल बोलती है, लेकिन कहीं में 20% होता है, कहीं में 40 भी होता है, कहीं में 80 भी होता है, और कहीं में कई गुना ज्यादा होता है। माल तो है 100 रुपए का, लेकिन रेट उसमें रख दिया 2000 रुपए का, ऐसा भी होता है। लेकिन जो वो कार्ड होता है, उस कार्ड के हिसाब से ये है कि पॉइंट मिलते हैं कि मान लो आपको 20% प्रॉफिट दिया गया तो उसमें 2% आपको मिल जाएगा। लेकिन जब हम रोज रोज इसकी शॉपिंग करते रहते हैं कि आज हमने चीनी ली, आज हमने तेल लिया, आज हमने जूता लिया, आज हमने कपड़े लिए, आज हमने बैग लिया, आज हम दूध लाए, डेली आता दूध, सब्जी डेली आती है, आज गोभी लाए, आज पनीर लाए, जो चिकन मटन खाते हैं वो लाए, तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट मिलते रहते हैं रेगुलर की चीज में, और वो भी मंथली के हिसाब में बहुत बड़ा हो जाता है। दुकानदार को ये फायदा होता है, कंपनी को ये फायदा होता है, रेगुलर के कस्टमर बने हुए हैं, रेगुलर सेल हो रही है, और हमें ये फायदा होता है कि उसका बेनिफिट हमें, मान लो हमने 1 लाख की शॉपिंग की महीने पे नाना करते करते, और उस 1 लाख में से हमें 15,000 20,000 मंथली के हिसाब से मिल गया, जो एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है छोटे छोटे अमाउंट से भी।
ऐसा गवर्नमेंट भी कर सकती है। शायद उन्हीं सब बाधाओं को तोड़ने आ रही है हमारी ट्रेजर फंड। बड़ा पैसा दे रही है, छोटा नहीं दे रही है, बड़ा पैसा दे रही है, लेकिन स्टार्ट हो जाए, शायद ऐसा हमें देखने को मिले आने वाले समय में। जैसे मैं बोल रहा हूँ, डेली की इनकम देखने को मिलेगी। दिया इन्होंने बहुत मोटा दिया, अभी भी दे रही है। बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं। बहुत सारा पैसा लोगों के पास में है आज भी। कोई कहता है मेरे पास $10,000 है, कोई कहता है $20,000, कोई कहता है $1,00,000, कोई कहता है कि मेरे पास आज $5,00,000 हैं। कुछ लोग ऐसे $10,00,000 ले बैठे हैं, कुछ लोग उससे अधिक भी हैं। कहां से देगी कंपनी? दोस्तों, वो टेंशन आप ना लें, कंपनी देने में सक्षम है, क्योंकि हमने पहले बहुत पैसा दिया। पहले भी देनी थी ना, आज भी देगी। लेकिन जब इसकी ट्रेजर चैन हो जाएगी तो इन्हें अपने पास से देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आज बाइनेंस है, अरबों रुपए का लेन देन हो रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने पास से कुछ नहीं दे रहा। सबको दे भी रहा है, ले भी रहा है, लेकिन वो एक बार डेली उसे इतना हेल्थी अमाउंट उसको मिल जाता है ना, हर ट्रांजेक्शन पे उसको पैसा जाता है। आज सारे काम बीएनबी पे हो रहे हैं। हमारी जो चैन बनी वो भी बीएनबी पे बनी, आप देख पा रहे होंगे। जो हम टीएफटी है बीएनबी की है। क्यों? बीएससी चैन पे ही क्यों? क्योंकि उसका रेट आज सबसे कम है। लेकिन दोस्तों, जो आपकी चैन आ रही है, टीएफटी चैन आ रही है, जो ट्रेजर चैन आ रही है, वो उससे भी सस्ती है और उससे भी फास्ट ट्रांजेक्शन है। आज सब उस पे है। ये लोगों का एक हवा है, जिधर को हवा बहती है उधर को लोग बहने लगते हैं। सारे लोग अब आज बीएनबी की तरफ जा रहे हैं। पहले समय आया 18-19 में तो सब टोन से करने लगे। क्यों? जो टोन में 1 टोन की फीस लगती थी, चाहे $1 की फीस लगती थी, चाहे आप छोटा करें ट्रांजेक्शन या बड़ी ट्रांजेक्शन करें। लेकिन फिर मल्टी चेन आई। मल्टी चेन आने से इस पे बीएनबी पे सब ट्रांसफर हो गए। आज सारे टोकन इस पे बन रहे हैं। ईआरसी पे बहुत ज्यादा कीमत होती है। जो ईआरसी पे हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो $10 की फीस होती है, कई बार ज्यादा भी होती है, लेकिन ज्यादातर इतनी होती है $10। तो फिर मुझे देर लगता है कि सारे लोग इधर ट्रांसफर हो जाएंगे आपकी ट्रेजर चैन पे, और समय बहुत कम रहेगी हमारे पास दोस्तों। क्योंकि अगर मिड सितंबर 15 तारीख में कंपनी शुरू करती है, हालांकि बहुत सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग जगह आने शुरू हो गए हैं कि ट्रेजर चैन आ रही है। टेस्टिंग फेज भी इसकी कंप्लीट है लगभग। जो देखने को हमें मिल रहे हैं, काफी लोगों ने देखा, पोस्टर्स आ रहे हैं अलग अलग जगह से। लेकिन अगर 19 तारीख की डेट आती है तो हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। बस दोस्तों, अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अभी ज्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरे गले में पेन है। बाकी आप लोगों को, काफी लोगों के मैंने माइक ऑन किए हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। प्रदीप श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। प्रदीप श्रीवास्तव जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप आए, अपनी बात रखें। प्रदीप श्रीवास्तव जी। और कोई साथी जो अपनी बात रखना चाहे? मैंने काफी लोगों के माइक ऑन किए हैं। सर गुड मॉर्निंग। सही है ना? जी जी। आपका तबीयत सही है सर? हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। आज मैं बोल पा रहा हूँ, लेकिन अभी है पेन, दवा भी ले रहा हूँ मैं। नहीं, ठीक से दवा लिए सर। ठीक है, जल्दी ठीक हो जाइए सर। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है सर। प्रदीप सर के बोलने दीजिए। ठीक है, सॉरी, माफी चाहता हूँ। नहीं,
कोई नहीं जी। प्रदीप से आपका स्वागत है, प्रदीप श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है। सर गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत है सर आपकी? पहले से बहुत बेहतर है सर। तबीयत सही कर लो सर, टीओटी का पेमेंट आप ही को अपने हाथों से देना है सबको। वाह क्या बात है। गवर्नमेंट ने जीएसटी इसीलिए कम करी है कि सुंदर से अपने हाथों से देंगे तो टैक्सेस कम कटेंगे। हाँ, 23 तारीख से लागू हो जाएगी जीएसटी। जी जी जी। 20 को 19 को ट्रेजर चैन आएगी और 23 तारीख से कम हो जाएंगे, तो ये लगता है कि आप पकड़ के चल रहे हो उसको। जी 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 जी। और सर मुझे ये भी लगता है कि जहाँ तक है फर्स्ट नवरात्रे से उम्मीद हमें बहुत अच्छी दिखाई देगी। ब्लॉकचेन भी लॉन्च हो चुकी होगी और हो सकता है कि पेट्रोल को भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया सर। जी हमें उम्मीद है कि पेट्रोल भी देंगे और डिपॉजिट का ऑप्शन भी खोलेंगे कंपनी। बिल्कुल सर बिल्कुल, क्योंकि अभी डिपॉजिट भी कोई नहीं कर रहा है, नाम करवा रहे हैं जी जिसे बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में देखने को मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आज सर कुछ लोगों को आप बस अनम्यूट करते रहिए, बाकी मैं यहाँ से संभाल लेता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आपकी थोड़ी तबीयत खराब है तो जी। सर आलोक गुनिया जी को अनम्यूट करिएगा सर। आलोक गुनिया जी अपना हैंड रेज करिएगा आलोक गुनिया जी, तो जरा सर को थोड़ी आसानी हो जाएगी। आलोक सर अनम्यूट कर लिया आपने? आलोक गुनिया जी को अनम्यूट कर दिया गया है। आलोक सर गुड मॉर्निंग। लग रहा है आलोक सर बिजी हैं। कोई बात नहीं, विप्लव जी आपके साथ विप्लव जी है, दीपक जी हैं, दीपक जी को ले सकते हैं आप। जी 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 आपको सर जी सर नमस्कार सर। बहुत दिन को मीटिंग सुन रहा है, ठीक है। और तो सुंदरलाल को कुछ कर रहा है, आप लोग सबको अच्छा बात है, ठीक है। गोविंद सर थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए, आपकी आवाज कम आ रही सर। जी सर नमस्कार सर, जा रही आवाज? जी अब आ रही है गोविंद सर, बताइए सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, अपना बताइए सर। सर बहुत बढ़िया है। और सर कैसा चल रहा है सर, परिवार में सब बढ़िया है? बहुत बढ़िया है सर, सब ऊपर वाली कृपा है सर, आपकी कृपा है सर। अरे सर मेरी नहीं, सब राधा रानी की कृपा है सर, और हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। तो गोविंद सर आपको टीओएफटी और ट्रेजर से लेके कोई आपका कोई सवाल हो जो आपके मन में चल रहा हो काफी समय से, उसका आंसर ना मिल पाए? मेरा सर सवाल एक है सर, मेरी एक आईडी सर बंद हो गई है, चालू नहीं हो रही है सर। उस पे $185 था सर, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ना कुछ चल रहा है, खुलिए नहीं रहा है। कब से बंद है सर ये आपकी? ये सर 10 दिन हो गए, हम कंपनी में एक बार किए तो नहीं। उसमें आपने सर स्टेकिंग वगैरह कुछ अपना अर्न पे कुछ लगाया था कि नहीं लगाया था? पैसा लगाया तो सर उसमें अभी रिजर्वेशन चल रहा था सर, 10 दिन मैंने 10 दिन पहले ये चल रहा था, 10 दिन बाद ये बंद हो गया। $185। उसके सर आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह सब आपको याद है? कुछ भूले तो नहीं है? कहीं नोट करा है? हाँ भूले तो नहीं है, सब याद है मेरे को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, थोड़ा सा 2 दिन का समय दे दिया, थोड़ा सा अभी कुछ मैनेजर वगैरह भी कहीं ना कहीं कंपनी के आ जाएंगे और हो सकता है 2-1 दिन में सुंदर सर की भी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो कंफर्टेबल आपका सारा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है सर। अब मैं बताना चाहता हूँ, उसमें अभी एक बार आप उसमें जहाँ यूजर नेम डालते हैं, यूजर नेम की जगह मेल आईडी डालें और पासवर्ड डालें और वेब से खोलें, वो खुल जाएगी। उसके साथ में अगर नहीं खुलती है तो फिर उसको 48 घंटे के लिए बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल छेड़ाछाड़ी ना करें। 48 घंटे के बाद 48 से 96 घंटे का तो ऑटो खुल जाएगी, क्योंकि जब टेलीग्राम सपोर्ट सिस्टम चल रहा था तो तब ये हम वहां से करवा देते थे, लेकिन अब कंपनी ने ऑटो सिस्टम कर दिया। जो लोग कई बार कई मैसेज वो डाल देते हैं, गलत पासवर्ड डाल देते हैं, तो वो बंद हो जाती है। 96 आवर के अंदर ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है वो, लेकिन उसे बार बार ट्राई ना करें बीच में। और मेल आईडी डालें यूजर नेम की जगह, वो हर बार नहीं डालनी है, वो 1-2 बार डाल सकते हैं बस। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी अनमोल सर बताएं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बढ़िया है सर, बढ़िया है। सुंदरलाल सर और सारे एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, यहाँ 2 क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। जरूर सर। पहला क्वेश्चन मेरा यह है सर, आईडी ट्रांसफर होता है क्या यहाँ? आईडी ट्रांसफर हो जाता है, मेल आईडी ट्रांसफर होता है, आईडी यूजर नेम नहीं चेंज होता, लेकिन मेल आईडी आप चेंज करके अदर उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए सर ऐसा क्वेश्चन किए कि एक लीडर है मेरे टीम में, वो कभी मीटिंग में आते नहीं है, जब से इधर उधर हुआ है न मीटिंग में आते हैं न कोई बात समझने के लिए तैयार रहता है। अब वो एक लाइन में बोलते हैं कि नहीं मुझे पैसा दे दीजिए, तो इसलिए हम सोचे कि उसको दूसरे को किसी को ट्रांसफर करवा दें, उनका पैसा दे दें हम। हाँ तो कर सकते हैं, उनसे ओटीपी आएगा, मेल आईडी जाकर के सेटिंग पे जाइएगा, सेटिंग पे जाने के बाद में जहाँ एक लेफ्ट साइड में गोल ऑथेंटिकेटर आता है, राइट साइड में यूजर नेम आता है, उससे क्लिक करेंगे, वहां जाके मेल आईडी आप चेंज कर देंगे। फोन नंबर चेंज नहीं होता है, बाद में फोन नंबर की जरूरत भी नहीं है, वो केलो कंट्री कोड के लिए होता है फोन नंबर, और आप वहां पे नया पासवर्ड बना करके और नई मेल डाल के ओटीपी डाल के वो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सर, यूआईडी चेंज नहीं होती, यूआईडी सेम रहती है, बाकी सब चीज चेंज कर सकते हैं। कोई बात नहीं सर, इतना तो हो जाएगा ना, उसको निश्चित कर देंगे। उसको कितना भी समझा रहे हैं ना कि अब तो स्टार्ट हो गई, आप तो सारी चीज आपको इनकम ही इनकम है, लेकिन कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, तो जबरदस्ती तो सर समझाया नहीं जा सकता है ना। अनमोल सर, उसको अनमोल सर ना एक बार आप मीटिंग में लेके आइए, कहना हमारे जो सीनियर हैं सुंदर सर हैं, आप उसमें आ जाओ, शाम को आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है सर, ये कह के लाओ, 100% आएगा। और उसको ना गाइडेंस देंगे सुंदर सर, और प्लस मैं पता है उसको क्या बताना है, उसको ये बताना है उसका समथिंग कितना इन्वेस्टमेंट है आपके हिसाब से। वो तो उनको एक बार अपने सीनियर से सर हम बात करवाए थे। जी जी जी, लेकिन सीनियर भी थक गए उससे। अनमोल सर देखिए, अपना एक प्रोसेस बना लीजिएगा, हमारी तरफ से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, पहली चीज तो ये, ठीक है सर। आपने उसे सिस्टम में लेके आया, चाहे जाने में लाए या अनजाने में लाए, और जो भी सिस्टम में आया है, मैं उसको भी ये बात बोलना चाहता हूँ, आपके मार्फत आपके अप्लाई ने आपको सिस्टम में लाकर 1% भी गलती नहीं करी है। आप अगर सिस्टम से एग्जिट कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप गलती कर रहे हैं, ना कि उसकी गलती है। क्योंकि सर देखिए, हम तो सर यहाँ तक तैयार हैं कि आईडी अगर ट्रांसफर हो तो किसी गरीब को दे दें, जिनको नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा दे दूं उसको। नहीं अनमोल सर सुनिए, देखिए मेरी बात समझिए, अगर हम कभी किसी को दान करते हैं ना, तो किसी के हिस्से का लेके किसी को देना वो दान नहीं कहलाता है, वो एक के साथ अन्याय और एक के साथ न्याय हो जाता है, ठीक है सर। समझने को तैयार ही नहीं है। कोई नहीं, आप मेरा नंबर ले लीजिए और मुझसे उसकी बात करा सकते हैं। अगर वो मीटिंग में नहीं आना चाहता है तो मैं उसको 2 बातें समझाऊंगा, आपको 10 रुपए के बदले 100 रुपए मिलेंगे अगर आप 6 महीने वेट करना चाहते हैं तो, और आप नहीं चाहते हैं तो आप शाम को अपना किसी भी बंदे का अरेंज करें, अगले दिन उसको पेमेंट करवा के उसकी रिफंड करा दो, कोई टेंशन नहीं, वो मान जाएगा सर। 10 के 100 मिलेंगे ना, उसे प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे मिलेंगे और क्या होगा, आप उसे एक बार लेके आइए। ये भी सर बात सर, अगर समझ जाएगा तो मेरा टीम बहुत बड़ा ग्रो करेगा। मैं समझा दूंगा सर, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, आप मुझे अपना नंबर से हाई लिख के भेजिएगा, मैं आपको पर्सनल बात करके इसका सोल्यूशन दे दूंगा। सर सुंदर सर के मंच पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उसको हम सुंदर सर की गाइडेंस में सोल्यूशन देंगे ही देंगे। हम नहीं चाहते हैं किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो, समझ रहे हैं मेरी बात को। आपको जो प्रॉफिट जनरेट होगा ना, उसमें से आप किसी गरीब आदमी को 10 टोकन दे देंगे ना, वो आपकी रियल मेहनत कहलाएगी सर, ठीक है। इतना तो सर विश्वास है कि सुंदर सर है, इतने एक्सपर्ट है, तो हर चीज संभव है यार। हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है जी, 3000 टोकन का अपने जूनियर का विड्रॉल जो लिए थे, क्लेम करवाए थे जी, वो अभी तक उनके ट्रस्ट वॉलेट में आया नहीं है। तो क्या सीन क्या दिखा रहा है उनका? सक्सेस दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, या क्या दिखा रहा है? पेंडिंग दिखा रहा है। कोई भी सर, कोई नहीं, उसका क्या है, आप अभी ना 23 नवंबर तक की जो डेट कंपनी ने दी हुई है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बाकी एक बार सुंदर सर बता देंगे, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ। नहीं, वो अभी काफी लोगों का रुका हुआ है, अभी जब अपडेट होगी वो सब आ जाएगा, अभी वो चालू होने के बाद ही आएगा, अभी कुछ नहीं होगा उसमें। आ जाएगा ना सर? वो आ जाएगा, क्योंकि अभी वो डोल भी नहीं लगा पा रहे होंगे,
और बहुत सारे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वो विड्रॉल नहीं लगा पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अकाउंट में नहीं आया है, लेकिन वहाँ सक्सेस दिखा रहा है। तो ऐसा बहुत जगह है, अभी वेट करें, हो जाएगा। चलिए सर, कोई बात नहीं। थोड़ा सा सर सुंदर सर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ आपके सेहत के लिए। जी, तो आप क्या चावल का सर प्रयोग ज्यादा करते हैं क्या? नहीं ज्यादा करते थे, लेकिन थोड़ा करते, थोड़ा चावल रोटी खाते ही हैं, लेकिन कम करते। अब तो कम कर रहे हैं। नहीं सर, चावल आपको बिल्कुल नहीं करना है। जी जी। और दूसरी बात क्या कि आप सुसुम पानी का प्रयोग करें ज्यादा, और रात में सोने से पहले बिल्कुल सोच लें कि अब सोना है तो आधा लीटर पानी बिल्कुल हीट करके, बिल्कुल हीट करके चाय की तरह चुस्की करके आराम से बिछावन पे बैठ के धीरे धीरे चाय की तरह उसको आधा लीटर पानी पीना है आपको। और सिसक के पी लेना, चाय जैसे पीते हैं। हो सके तो उसमें एक चुटकी मतलब एक आधी चम्मच हल्दी डाल के उसको पी लें, आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा सर। चलिए, कोई दवाई का जरूरत नहीं पड़ेगा यार। ओके ओके, थैंक्स। जरूर कर लिया जाएगा, ये नॉर्मल है। आलोक सर अपना अनम्यूट करिए सर। ठीक है, ठीक। आलोक सर एक मिनट सुनना, आप वॉलेट कौन सा यूज कर रहे हैं? ट्रस्ट कौन सा यूज वॉलेट करते हैं? ट्रस्ट वॉलेट सर। ट्रस्ट वॉलेट कर रहे हैं, तो आपने ट्रस्ट वॉलेट से एक बार क्या उसका वॉलेट कनेक्ट किया है क्या? ट्रस्ट वॉलेट पे जाके किनका सर? अपना। जी जी, मेरा अपना आपने वॉलेट चेक कर दी? वॉलेट एड्रेस मैच कर रहा है आपका? जी जी जी, मैच कर। हमारे सिंगिंग बहुत एक्सपर्ट है सर। लीजिएगा। जी जी, ओके, अगर एड्रेस मैच कर रहा है तो आपका वो पेंडिंग वाला वो हट जाना चाहिए अब तक। नहीं मेरा नहीं है, मेरा तो सही है सर, मेरा जूनियर का है। आप जूनियर का फिर चेक करिएगा, ठीक है ना? उनका वॉलेट एक बार चेक कर लीजिएगा, वॉलेट मैच कर रहा है या नहीं। अच्छा ठीक है। ये प्रॉब्लम जो हम लोगों को आ रही है वो वॉलेट मैच ना करने के कारण आ रही है। कोई नहीं बात, कोई मैं कर लूंगा सर। हाँ, ओके ओके। अनमोल सर बताइए सर, आप अनम्यूट करिए। आलोक सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए सर। बहुत तो अच्छा मीटिंग चल रहा है, हम तो हर दिन सर थोड़ा सा आलोक सर, अनमोल सर थोड़ा सा तेज बोलिए सर, आपकी आवाज अटकी आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है जी। अब मेरे को लग रहा है उसको तो देने के लिए अभी 2 साल बाद देने के लिए कोई ठीक है। समझा नहीं मैं आपकी बात। अभी विथड्रॉ जरूरत नहीं है सर। आपको जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, वो तो 1 साल बाद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सुंदरलाल साल ऐसा चलाता है तो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। मेरा तो सीनियर है, अभिजीत प्रामाणिक है, अभिजीत सर, तो बढ़िया गाइड दे रहा है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बहुत अच्छी बात है सर। आपने अपने अपलाइन का लाइफ टाइम थैंक यू बोलिए, जो भी आपके अपलाइन है। और अगर आप बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं तो सर एक बहुत बड़े अमाउंट के तौर पे आपको रिटर्न आएगा। ठीक है सर? ओके सर, ओके सर, ओके। मैं और लोगों को मौका देता हूँ सर, आप आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और कोई ऐसा है कम्युनिटी में जो अपनी बात को रखना चाहता है, उसकी कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज अपने अनम्यूट की हैंड रेज करिए ताकि आप लोगों को मौका मिले, क्योंकि ऐसे हमें देखने में काफी दिक्कत होती है किसको करना है किसको नहीं करना है। जो लोग बात करना चाहते हैं, जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स है, पहले वो अपना हाथ रेज करें। हेलो सर। हेलो जी, बताइए। हेलो संजीव सर, बताइए। सर, ये कह रहे थे। जी बताइए सर। हेलो, जैसे कंपनी जी आ रही है। कंपनी जब विड्रॉल चालू करेगी सर? कंपनी विड्रॉल कब चालू करेगी? नहीं, विड्रॉल जब चालू करेगी जी, तो ये किसमें चालू करेगी? टीएफटी में चालू करेगी कि यूएसडीटी में चालू करेगी?
सर मेरा छोटा सा एक सवाल का आंसर दे दीजिए, आपको आपके सवाल का आंसर इसी में मिल जाएगा, ठीक है सर। आप मुझे ये बताइए, आप 100 रुपए के बदले में सोना लेना चाहते हैं या चांदी? सोना लेना, कौन नहीं सोना लेना चाहेगा? तो बस उसी को वेट करिए सर, थोड़ा सा वेट करिए। कंपनी क्या करेगी, आपके पास मान लीजिए 1 USDT है सपोज, ठीक है, और कंपनी कह रही है कि हम 1 USDT के बदले आपको 10 TUFT दे सकते हैं, तो वो आपका सोना हो गया, ठीक है सर। और अगर कंपनी आपको 1 USDT के बदले USDT में पेमेंट करेगी INR में, तो आपको 90 रुपए मिलेंगे सर। अब आप समझ गए मेरी बात, चांदी लेंगे या सोना? तो हर आदमी सोना लेना चाहता है, थोड़ा सा वेट करिए, आपको सही आंसर मैंने दे दिया है। आप चाह रहा हूँ, और साथ साथ कम्युनिटी में जितने भी लोगों का इस तरीके का सवाल है, तो प्लीज अब अपना सवाल का आंसर आप लोगों को पता लग गया है। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, सुंदर सर का स्वास्थ्य अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। एक ही सवाल को अगर 20 लोग पूछेंगे तो 20 लोगों को आंसर देना, सेम सवाल का आंसर थोड़ी सी आप समझ सकते हैं। हमारा भी जैसे मैं पूछ रहा हूँ, जिससे मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों के पास USDT भी है और TFT भी है जी। तो जैसे हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि जो USDT है वो USDT में उसको देगी या फिर उसको भी TFT में कर देगी? मैं बताना चाहता हूँ, अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो विड्रॉल किस रूप में देगी, चाहे वो, अभी मेरी बात समझिए, अब चाहे वो कब देगी, या टोकन दे दे या डॉलर दे दे, क्या वो कहती है कि मैं टोकन दे दूंगा, आप लेने मना कर देंगे? नहीं, वो तो मजबूरी होगा लेने के लिए सर। नहीं, क्यों? अगर वो डॉलर देगी तो मना कर देंगे, मजबूरी क्या है? आज मजबूरी नहीं है सर, ये पार्ट है कंपनी का, दोनों चीज दे सकती है वो, और दोनों को आपको स्वागत करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो आज रुका हुआ है, एक बांध है जो पानी नहीं आ रहा, फसल नहीं हो रही हमारी, वो एक पानी रोक दिया गया है, सूखा पड़ा हुआ है इस टाइम। अभी केवल यही काम शुरू हो जाए, केवल हम काम भी करने लगेंगे और पैसा भी आने लग जाए। अभी किसी रूप में दे दे, ये हमारी टेंशन नहीं होनी चाहिए, बस ये कि कंपनी शुरुआत करे। वैसे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है सर, मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जैसे मान लीजिए जो कंपनी TFT में दे रही है विड्रॉल, तो मान लीजिए TFT जब बाहर आएगा तो लोग अपना विड्रॉल करके उसको खर्च करेंगे, और जैसे उसका रेट तो भी डाउन हो जाएगा, जब बाहर निकलेंगे सारे लोग विड्रॉल पे लगाएंगे, उसका रेट तो डाउन होगा। ये मेरे कहने का मतलब है सर, बेहतर हो जाएगा, अभी वेट करें, अभी इस महीने का वेट करें, बहुत बेहतर होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। सही बात है, 20 तारीख तक वेट करें, कुछ अच्छा होने वाला है। सर जी राधे राधे। 20 तारीख नहीं सर, हम लोग तो पूरे 2026-25 तक वेट करने वाला है। सर जी राधे राधे। राधे सर राधे राधे। प्रदीप सर राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। अरे भाई लोगों, क्यों परेशान हो रहे हो? अब तो आउटपुट इनपुट बता दिया कल तो चैन के अंदर में क्या वो कंपनी ने अपने सिस्टम में से बाहर भी किया, भीतर भी किया है कल, जैसे कि प्रदीप जी बता दीजिएगा इनको, लेकिन जो बताया है कल, आप भी तो थे मीटिंग में, जो थोड़ा सा बिजी था थोड़ा सा, तो ध्यान से सुन नहीं पाया। तो उसमें क्या है कि सिस्टम ने अपने आप को बाहर भी किया है, टोकन को अपनी लिक्विडिटी को सेम बनाने के लिए, चाहे आप कितना भी सेल करो, चाहे कितना भी माइनस करो, आपके सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग कह रहे हैं ना कि 3000 बिक रहे हैं या पब्लिक बाहर निकालेगी तो रेट डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि व्यक्ति आप बेचोगे, सामने वाली ग्लोबल कंपनियां ब्लॉकचेन पर आने पर बाइंग करेंगी, जिस माल को आप बेचोगे वो ले जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप बेचोगे दूसरी ले जाएगी, जितने आप बल्क में आप बेचोगे उससे कहीं ज्यादा ग्लोबली ले जाएगी, जैसा कि अभी हो रहा है। अभी सभी लोग 3-3 हजार टोकन बेच रहे हैं, और कल आपने देखा होगा कि लिक्विडिटी चेंज के अंदर में तकरीबन 3 या 4 हजार डॉलर के लगभग डाला गया था, वो उसी सिस्टम से डाला गया जो ट्रस्ट वॉलेट में, जो ट्रेजर फंड का जो वॉलेट है उसमें से। सर वही बता रहे हैं, अभी तो कंपनी की पूर्ति नहीं हो रही, 150 करोड़ से चाहिए। अभी तो जितना बेचोगे, अभी तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी कंपनी को ही 150 करोड़ चाहिए। अभी तो
कंपनी ही परचेज कर रही है अभी, तो उसी की पूर्ति में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए रेट इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कम ज्यादा कहाँ हो रहा है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है। और जितना इस जगह पर स्टेबल है 2100 से 2400 2500 का स्टेबल है, तो ये अपना टोकन बड़ा मजबूत हो रहा है कि कंपनी इसको नीचे नहीं जाने दे रही है, क्योंकि लिक्विडिटी पोल है जो अपनी यथास्थिति से टाइम पे निकाल भी रही है और उसमें ऐड भी कर रही है, जिसमें आप हिंदी में बोले तो जोड़ना और हटाना, और इंग्लिश में बोले तो ऐड और रिमूव। जब उसको ऐसा जब अगर रिमूव किया जाता है तो घने टोकन की प्राइस अप होती है और ऐड करते हैं तो नीचे आती है। ये गौर फरमाइएगा, जिस समय ऐड होगी तो जब बायर आएगा तो और जब सेलर आएगा तो बराबर से लिक्विडिटी पोल को लेके चलेगा। तो इसलिए किसी भी प्रकार की परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉकचेन आए या ना आए, एक पल के लिए सोचना कि अगर ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, लोग कहते हैं इस बात को कि साहब दूसरे के हाथों में चला जाएगा, फलाना चला जाएगा, ठिकाना चला जाएगा, तो जो ओपन सोर्स जब मार्केट में आ जाता है तब कंपनी का कोई आधिपत्य नहीं होता है, उसके ऊपर कम्युनिटी का आधिपत्य होता है। वो अपने अपने समय पर अपने आप को ऊपर ले जाती है, और जब बायर आएगा तो ऊपर जाएगा और सेलर आएगा तो जिस प्रकार से वो होगा तो अपने आप को मेंटेन बैलेंसिंग को बराबर लेकर चलेगी। जिस प्रकार से क्रेडिट और डेबिट होती है उस प्रकार से बैलेंस को बराबर लेकर चलेगी। ये क्रिप्टो का नेचर है। और ये भी आप जानते हो सभी लोग कि जिस समय पर ग्लोबली मार्केट आएगा, अब भी BSC स्कैन के अंदर में 13 लाख कम्युनिटी का होल्डिंग आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, जबकि लीगली अगर बात की जाए आईडीएस जो लॉक हुई पड़ी है या कोई ओपन नहीं कर रहा है, अगर उन सभी यूजरों को अगर माने और जिस समय हंगामा हो गया, बूम आ गई, तो ये जो डाउनलाइन वाले आदमी हैं और उनको जब पता चलेगा तब वो खुद स्वयं इसमें कूद जाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में क्या तेजी में चलते हैं, मध्य में कोई नहीं चलता है। जिस प्रकार से आज से कुछ साल पहले जब 35,000 चांदी का भाव था तब लोगों ने बाय सेल की थी, और जब बढ़ता गया कि अब बढ़ गई बेचो, तो जिस समय तांगे में बैठ गई, आज ये $6 में महल बनाकर खड़े हो रहे हैं 3,000 टोन वाले, उस समय इनको रियलाइजेशन होगा कि वाकई में हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है, तब वो पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप किसी प्रकार का पेशेंस रखें और किसी प्रकार पैनिक ना हो, क्योंकि जिस माल को आप बेच रहे हो 3-3 हजार टोकनों को $6 में बेच रहे हैं, कौन ले रहा है? या तो कंपनी ले रही है या फिर यूजर ले रहा है, ग्लोबली ले रहा है। ये तो है नहीं कि क्या नाम है कि है ना कंपनी पूरे को पी रही है। तो अभी कंपनी क्या पेशेंस को गिराने के लिए जिस प्रकार से पब्लिक को कंपनी क्या करती है, मार्केट क्या करता है कि जिन लोगों के हाथ में सटोरिया क्या करते हैं कि मार्केट को निकालने के लिए, अपनी रेट तक लाने के लिए, कुछ पल के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं और भ्रमित करके उनको बिकवा देते हैं और उसको लेते हैं और फिर उनकी वही उसको पंप करके ऊपर ले जाते हैं। तो कहने का मतलब किसी प्रकार का पैनिक ना हो और ये ना सोचे कंपनी कैसे देगी कैसे नहीं देगी, ये बात आप बिल्कुल दिमाग, क्योंकि जब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे यदि आप भीतर से बाहर भी लेकर आएंगे तब भी आपके ही हाथ में है, क्योंकि ना तो कंपनी आपको ₹1 देने वाली ना ₹1 लेने वाली, क्योंकि वो सिस्टम पे आ गया। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो 81% पे शो कर रहा है, ये देखिएगा कुछ ही महीने के अंदर, 2.5 महीने के भीतर में, यानी कि अभी 10 दिन बाकी चल रहे हैं, तो 2.5 महीने के अंदर में 81% जब पहुंच जाता है तो ये बहुत बड़ी वो है। बीट में जाओगे तो भी काफी अच्छा बोल रहा है। सिक्योरिटी में 71% है, जिसमें किसी प्रकार का नेचुरल बताया गया है, न्यूट्रल बताया गया है। जिस प्रकार से अपनी गाड़ी का एक न्यूट्रल पाइप लगाते हैं कि ना तो आगे जा सकते हैं ना पीछे, एक न्यूट्रल है, कोई रिस्की खेल नहीं है। तो और उसकी बात करें क्या नाम है, एक हनीपॉट है, जो भी आपके चल रहे हैं 4-5 फंडामेंटल चल रहे हैं, फंडामेंटल भी है, फंडामेंटल एकदम ओके चल रहा है, BNB से कहीं ऊपर जा रहा है। अगर अकॉर्डिंग टू कैंपेयर BNB से करेंगे तो BNB हुआ, एथेरियम हुआ, इनसे कहीं 100 गुना बेहतर चल रहा है। आप भले कंपेयर कर सकते हो, किसी भी कंपनी को बराबर में लेकर के उसका भी चार्ट निकाल सकते हो। जब BNB आई थी 0.915 कुछ ऐसे थी, 0.0915 कुछ ऐसे थी। आज जब 550 की रेट थी, 54 लाख गुना बढ़ा था। कितना? 54 लाख गुना। आप अकॉर्डिंग टू कंपेयर कर लेना BNB की रेट को खोल करके 17 के अंदर, 2017 में जब आई थी और उसके चार्ट को निकालोगे तो 55 लाख गुना परसेंटेज बढ़ा है। तो उसके बाद में ना तो कम्युनिटी थी और ना ही कुछ था। जब वो 55 लाख गुना, जब 2017 और 8 साल के अंदर में 55 लाख गुना, जब 550 का भाव गया था और आज कितना 850 का भाव, आप कंपेयर कर सकते हो कितने गुना। जबकि हमारे पास में
कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या पाया है मार्केट में फीडबैक करने के लिए। अगर हम मार्केट में उतरते हैं तो एक तो कहता है कि मैं ट्रांसपोर्ट से दूंगा और एक कहता है मैं FOR से दूंगा। अपने सिस्टम को जमाने के लिए उसने FOR दिया। उसी प्रकार से कंपनी ने अपने आप को बनाने के लिए कम्युनिटी को कलेक्ट किया है। सबसे पहले कम्युनिटी को अपनी मुट्ठी में लिया और उसकी मुट्ठी के अंदर में है कंपनी। अगर आप ये कहते हो कि कंपनी किस हिसाब से विड्रॉल प्रोवाइड करेगी, तो वो अपने ऊपर में एक रेशियो बनाएगी कि 2% देना है या 5% देना है या 10% प्रति यूजर के लिए। मैं ये नहीं कहता लेवल के हिसाब से देगी, वो कंपनी का पार्ट है। लेकिन जहां तक मेरी सोच और रीडिंग बोलती है वो परसेंटेज पर लगाएगी, ना कि पूरा फुल्ली विड्रॉल प्रोवाइड कर पाएगी। अगर फुल्ली प्रोवाइड कर दिया तो फिर सिस्टम भीतर क्रैश हो जाएगा। दूसरी बात, जब तक विड्रॉल क्लियर नहीं करेगी, जब तक कंपनी का ब्लॉकचेन नहीं आएगा, उसका एड्रेस नहीं आएगा, भले ही 784 का आ गया लेकिन उस पर BNB लगी हुई है। जब तक BNB की जगह पर TUFT का एड्रेस नहीं लगेगा गैस फीस के लिए, जब तक विड्रॉल नहीं लगेगा। इस बात को आंख नाक कान पूरी चीजों को सुराखों खोलकर सुन लीजिएगा, ये सत्य है। और यदि नहीं है तो सुंदरलाल जी एक्सप्लेन कर देंगे, प्रदीप जी एक्सप्लेन कर देंगे, विनोद जी आगरा से वो कर देंगे, और सिद्ध जैन साहब हैं तो सिद्ध जैन साहब वो मेंशन कर देंगे। सत्यता यही है कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज हमारे सिस्टम को जमाना, आज बुरा मत मानना, आज हमारा काम किसी और से हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसको अपन ने सोचा कि अपन 1 साल के अंदर में फलाने को इतना रुपया दे दिया, तो हम ये सोचेंगे कि यार अपन इतना पैसा इन्वेस्टमेंट जब अपन उसको दे रहे हैं तो अपना पैसा लगा करके क्यों ना उस पैसे को हमारे पास में रोका जाए। जब BNB की रेट इतनी हो सकती है तो क्या TUFT की रेट ऊपर नहीं जा सकती? इसलिए वो TUFT को अपने ही गैस फीस के अंदर में यूज में करवाएंगे, जिससे कि उसका वैल्यू का टोकन का वैल्यू ऊपर जाएगा। ये नहीं कि आपने कहा कि मैंने बेच दिया कि टोकन पंप करके नीचे डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी कमाई अर्निंग वहां से भी हो रही है, उसमें से भी आपको प्रोवाइड करेगी। रही बात रिजर्वेशन माइनिंग की, रिजर्वेशन माइनिंग जो सिस्टम के भीतर है वो कंपनी का पार्ट, उसको कंपनी को देने को बाध्य है, ना कि TUFT को। TUFT को आपको रिलीज करवा देगी और जो रिजर्वेशन माइनिंग रहेगा उसे कंपनी देगी। TUFT को कंपनी नहीं देगी, जबकि वो देगी डिसेंट्रलाइजेशन देगी, क्योंकि उसको उस पर ट्रांसफर करवा देगा वो सिस्टम को। तो ये मेरा कहना था। आप ये कहते हो पेट्रोल कब आएगा कब नहीं आएगा, ये बात का मैटर है। कहने का मतलब यही है, जब ब्लॉकचेन आ जाएगी सामान्य रूप से आपके पास में सब कुछ इक्वल हो जाएगा किसी भी प्रकार को। हाँ, ये बात सही है, कंपनी के थोड़े मैनेजमेंट से या कम्युनिटी की गलती से ये सिस्टम गलत हुआ है। स्वैप करने पर कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए भीतर से स्वैप करके बाहर से मध्य भाव में लेकर के उसमें डाल करके आज अपनी जेब में से भी होंगे कि अपन बाहर भीतर से बेच दिया, बाहर से निकाल लिया, या कोई आप एक सरसों का माध्यम ले लीजिएगा, स्टॉकिस्ट अपने माल को भर लेता है और गांव से मध्य भाव में लेकर के फिर उसमें बेचता है, तो बहुत फर्क पड़ता है। और कंपनी किसी प्रकार से ये ना चाहेगी कि अपने सिस्टम को दोबारा क्रैश करना। कहने का शब्द यही है कि जब तक ब्लॉकचेन नहीं आएगी तब तक आपको विड्रॉल एड्रेस पर नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना वॉलेट एड्रेस दोबारा से सेव करवाएगी TUFT का, जिस पर वो करेगी। कि भले ही चाहिए BNB मल्टी क्या नाम है TUFT मल्टी चेन पर है, लेकिन वो अपने सिस्टम पर ही देगी, ना कि BNB को, ना कि TRC पे देगी, TUFT पर। क्योंकि जब लोग अपनी मात्रा में निकालेंगे तो उसको कुछ तो मिलेगा, कुछ जिस प्रकार से 5% उस पर लगता है, स्वैप करते जब 5% मिलता है तो वो किसको देगी? वो अपने ऊपर में ही लेगी। अपना नुकसान क्यों करेगी जब इतना रुपया इन्वेस्टमेंट करने के बाद में? क्यों इन्वेस्ट? जिस प्रकार से जियो के मालिक ने अपने बेटे उसका शादी की थी, जब इतने रुपए लगाए थे तो उसने एक ही पल में अपना रिचार्ज 15% बढ़ा दिया था, तो एक ही दिन में वो पूरे पैसे को निकाल ले गई थी। उसी प्रकार से कंपनी अपने पूरे पैसे को जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पूरे को निकाल लेगी और यथास्थिति से बरकरार चलती रहेगी, मेरा यही कहना है। और सुंदरलाल जी, अगर मैंने कोई गलत कहा हो और तो आप एक्सप्लेन करें, सही हो तो वो बताएं, ताकि हम भी ये समझें कि बाकी हम सही रूट पर चल रहे हैं, सही रोड मैप पर चल रहे हैं या गलत रोड मैप पर चल रहे हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, धन्यवाद। जी नकुल जी, थैंक यू। बात सही है आपकी, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अपने में ही पैसा दे, अपना ही फीस गैस फीस के रूप में अपने को पैसा आए, बाहर ना जाए। लेकिन वही कंपनी का पार्ट है, वो पहले भी दे सकती है और बाद में चाहे बाद में भी दे सकती है जी, उसका हम अच्छे अपनी कर सकते हैं। लेकिन चाहेगी वो कि अपनी ब्लॉकचेन लाएं और उसी में पेमेंट है। ज्यादातर चांस ये है कि
95% चांस वही है, 96% चांस वो है कि अपनी ब्लॉकचेन पे ही पेमेंट दे, वो विड्रॉल दे। जी जी कैश फीस तो उसे देनी ही है। हाँ, जो गैस फीस जाएगी वो कंपनी के अकाउंट में तो जाएगी, कम से कम कंपनी ग्रोथ तो बढ़ेगा, वो कमाई भी तो करेगी साहब, वो पैसा लगा रही है, वो पैसा भी तो कमाई करेगी। बात कमाई की नहीं है, ग्रोथ ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। नहीं कंपनी का ग्रोथ ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। नहीं उसको इस चीज से इश्यू नहीं है। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ दीपक जी, बात यहाँ नहीं है कि उसे गैस फीस का, बात ये है कि जब अपनी ब्लॉकचेन आ जाती है तो लेने वाला भी वही देगा और देने वाला भी वही देगा, कंपनी की जेब से कुछ नहीं जाएगा। मान लो आप लेके आए दुकान से और घर पे रख दिया, तो आपके पास ही पैसा है, चाहे वो पर्स में रख दो या अलमारी में रख दो। आप कंपनी विड्रॉल देगी, वो अपने चैन पे देगी। अभी आप कहाँ जा रहा, बाइनेंस पे जा रहा, ट्रस्ट वॉलेट पे जा रहा, दूसरा पैसा जा रहा सारा, चाहे टोपी दे चाहे वो डॉलर दे। लेकिन जब अपना आ जाएगा वो गैस फीस उसकी होगी और पैसा भी उसी के पास होगा, टोटल लेने वाले का भी और देने वाले का भी। और जब सेल करेंगे सबके अकाउंट वहां पे होंगे ना, तो सारे पैसा उन कंपनी के पास ही होगा। मेरे को एक चीज थोड़ा गाइड कीजिए, पहले एक्सचेंज पे आएगा या ब्लॉकचेन आएगी? ब्लॉकचेन आएगी सर, पहले ब्लॉकचेन आएगी जी, पहले ब्लॉकचेन आएगी। ब्लॉकचेन आने के बाद में जब वो अपने सिस्टम को मेन नेट पे होगा, पहले अपना एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा, ठीक है, उसके बाद ही ब्लॉकचेन का रूल बनेगा। पहले एक्सचेंज पे लिस्टेड होना है, फाइनेंस पे होगा और चीजों पे होगा, वहां पे उसका टेस्ट होना है। जो फाइनेंस को उसमें 5% देने का, यानी कि जिनके पास BNB है उनको देगा, वो कम्युनिटी में फैलेगा, उसके बाद एक्सचेंज पे अपना लिस्ट करेगा, जिससे उसको बेनिफिट 4 गुना मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो गैस फीस होगी बहुत कम होगी और अदर जो टोकन भी लॉन्च होंगे, जैसे आप देखते हैं ना, आप जब बाइनेंस पे या ट्रस्ट वॉलेट पे आपके पास फालतू टोकन आ जाते होंगे, कभी कभी $2, कभी $100, कभी अदरवाइज एक्स्ट्रा भी होते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ही वो वहां से शिफ्ट करेगी अपने उस पे वॉलेट पे। जब हमें वॉलेट ऐड कराया जाएगा अपने TOP टोकन, और वॉलेट बनना इतना आसान नहीं होता सर जी। जो हमारा एक्सचेंज का वॉलेट बनेगा तभी कंपनी अच्छी इनकम कमाएगी। और अभी हमारा अंदर का जो रेट है 0.02 है, और आप लोग देख रहे हैं बाहर भी ग्रोथ अच्छी हो रही है, दिन पर दिन अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो जब बाहर का रेट बढ़ जाएगा और अंदर का रेट कम होगा तो हर कोई चाहेगा कि हमें TOP टोकन ही मिले जी। अभी लोग ये सोचे हैं ना कि मुझे TOP टोकन क्या करना है, रेट कम है, डॉलर का ज्यादा है तो है, लेकिन जब अंदर के प्राइस से बाहर का प्राइस ज्यादा होगा तो हर कोई TOP टोकन ले जाएगा। और जब TOP टोकन, आपको सबको पता है कि 45% कंपनी ने रोका हुआ है 1 साल के लिए जी, 1 साल के लिए उसने रोका हुआ है। जब वो अपने एक्सचेंज पे आएगी ना सर, तो इसका रेट और मैं कहूँ प्राइस, सर अनुमान नहीं लगा सकते हम लोग, $10 से $80-100 तक पहुंचा देगी वो, क्योंकि उसे अपना बेनिफिट चाहिए। वो 45% से बहुत अच्छी इनकम करने वाली, और उस टाइम ही देखो हमारा जो ट्रेजर फंड है वो हमारे जो वॉलेट से कनेक्ट होगा ना सर, तब हर चीज की तुलना इससे होगी। आप मानिए कोई वर्क TOP टोकन में ही करेगी कंपनी, नो डाउट, आईडी में TOP टोकन में लगाएगी, मेन करेंसी वही होगी ना सर, मेन करेंसी वही होगी उसकी साहब, मेन करेंसी वही है। लेकिन ये हो सकता है कि वो आपको विड्रॉल डॉलर में आने वाले टाइम, रीजन क्या है कि उस टाइम TOP टोकन का प्राइस बहुत अच्छा होगा, $2, $10, तो इतना डॉलर देना सही नहीं है ना कंपनी को। कंपनी तो आपसे टोकन लेकर, अंदर से टोकन लेकर सस्ते में लेकर डॉलर में आपको देगी, ठीक है ना सर, डॉलर में विड्रॉल देगी, लेकिन उसके ट्रेजर वॉलेट पे ही।
बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा ट्रेजर वॉलेट बनेगा या टीएफटी वॉलेट बनेगा उसके ऊपर ही देगी। ये गेम अभी की नहीं है, ये देखिए ये चलने में भी ये लॉन्ग टाइम तक का ही हो गया। ये सोच लीजिए परमानेंट हो गया। जिसके पास टीएफटी टोकन ज्यादा है 10 लाख 20 लाख 30 लाख उनको कंपनी एक निर्धारित कर देगी कि आपको 5% हर मंथ रिलीज करना है, यानी कि हर मंथ आप निकाल सकते हो। जी 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 बिल्कुल। वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग देगी। उससे क्या बेनिफिट होगा कि कंपनी को ज्यादा लोड भी नहीं आएगा और हम लोगों को विड्रॉल भी मिलता रहेगा। और लेवल वाइज तो खत्म है, लेकिन आने वाले टाइम में लेवल भी इंक्लूड होगा इसमें कि आप कौन से लेवल पे हैं। तो जाहिर सी बात है मैं अगर 4th लेवल पे हूँ अभी तो मैं भी तो चाहूंगा 6th लेवल पे पहुंच जाऊं, 5th लेवल पे पहुंच जाऊं, तो अपनी कम्युनिटी और बढ़ाऊंगा मैं। और मेरी कम्युनिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंपनी की कम्युनिटी बढ़ेगी। इंडिया में इस टाइम जो हमारा जो ट्रेजर फंड है, इंडिया की कम्युनिटी सबसे ज्यादा है अदर कंट्रियों से। अदर कंट्री ने इतना नहीं वो दिया जितना इंडिया ने इसको प्रमोट किया। जितना इंडिया ने इसे पैसा दिया अदर कंट्रियों ने नहीं दिया। इसी अकॉर्डिंग ना इंडिया में हो सकता है अगर जो हमारा वॉलेट आए, जैसे हमारे बाइनेंस पे आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है ना, हो सकता है ट्रेजर का भी वॉलेट बने उस पर आधार कार्ड पैन कार्ड लगे और सरकार तक इसकी हो जाए। क्योंकि ये छोटे लेवल पे काम नहीं कर रहा, वर्ल्ड में नंबर 1 पे आने वाला काम कर रहा है वर्ल्ड में। और वर्ल्ड में नंबर 1 आएगा तो सरकार की नजर में तो ऑलरेडी है ये। अगर हम सोचे कि सरकार की नजर में नहीं है तो हम गलतफहमी में है कि सरकार की नजर में है। और आने वाले टाइम में ये चीज भी हमें मेंशन करनी पड़ेगी। और सभी भाइयों को एक चीज और कहना, अपने अभी टोकन जो है उनको संभाल के रखिए। बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं जो मैसेज करके आपसे टोकन का भी देंगे, आपसे कुछ भी मांगेंगे, आपको कुछ नहीं देना है। अगर कोई आपकी जान पहचान वाला है, देखिए जैसे ही सुंदरलाल सर के नाम से फेक आइडिया बनी और वो लोगों से डॉलर मांग रहा था, है ना, तो उसी तरीके से और लोग भी आएंगे दूसरों को आपकी जान पहचान वाले का नाम रख के आपसे मांगेंगे। तो आपको पहले उसको कॉल करके कंफर्म करना अगर देने में आप देने लायक है तो, वरना कोई मतलब नहीं बनता किसी को कुछ नहीं देना। कोई आपसे पिन नंबर मांगता है या कुछ भी मांगता है, या एक चीज और याद रखना, गूगल ऑथेंटिकेटर अपना एक बार दोबारा चेक कर लेना। मेन चीज आने वाले टाइम में गूगल ऑथेंटिकेटर बहुत जरूरी होगा कि आपका गूगल ऑथेंटिकेटर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इस चीज को देख लेना। गूगल ऑथेंटिकेटर सबसे बड़ी चीज होगी हमारे आने वाले टाइम में, क्योंकि वो और हमारे जो मेल पर जीमेल पर वो पिन नंबर आता है। जिसका वॉलेट मैच नहीं है एक बार वॉलेट चेक कर ले और कोशिश करें वॉलेट ठीक करने की। वॉलेट ठीक करने के लिए क्या करना है हमें, जो हमारा क्या कहते हैं उसे ऑफर चालू हो गया उसमें कंपनी यानी कि वर्क कर रही है, आप उसमें मैसेज डाल सकते हैं अपने वॉलेट का। आपको अपना यूपीआई एड्रेस डालना है, जो आपको सॉरी यूपीआई कहते क्या कहते हैं, नाम निकल गया, क्या कहते हैं सर उसे, सुना सर, यूआई, ओ सॉरी यूआईडी को खुद देखना पड़ेगा। हाँ यूआईडी, आप उसमें अपना यूआईडी डालेंगे और आपको वॉलेट में साफ लिखना है कि मेरा वॉलेट इसमें मैच नहीं कर रहा है, कृपया करके इस वॉलेट को ऐड किया जाए। तो आपका वॉलेट पीछे से ऐड हो जाएगा। जिन भाइयों को 3000 टोकन नहीं आए हैं, देखिए वो तो कहीं ना कहीं चले गए, ठीक है। और जिस भाई का ये क्वेश्चन था कि मेरा अभी विड्रॉल हो गया है लेकिन सक्सेस नहीं दिखा रहा, तो वो भी वहां जरूर कंप्लेंट डाल दीजिए, 1-2 बार डाल दीजिए, 4-5 बार डालिए और कहीं ना कहीं आपको वो सुनवाई होगी। क्योंकि ये चीजें प्रोसेस करना अभी हमारा काम है, अभी हमारे पास टाइम है, रिजर्व कर रहे हैं। एक सर ने बताया कि उनका रिजर्व नहीं लग रहा, तो वो अपने अपलाइन की आईडी के थ्रू कंप्लेंट डालें ताकि उनकी आईडी जल्दी जल्दी वर्क करने लगे। तो दलाल सर ने बताया, वो भी सही बताया था, आप उसको 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद कीजिए जीमेल आईडी डाल के। लेकिन अपने अपलाइन की आईडी के थ्रू आप वहाँ कंप्लेंट डालिए कि मेरी आईडी में ये प्रॉब्लम हो रही है, अपनी यूआईडी डालिए और जो प्रॉब्लम है उसको डालिए, ताकि 24 से 48 घंटे में हो सकता है या 96 घंटे में आपकी कंप्लेंट ले ली जाए
और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये टाइम हम लोगों का यही है जिन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने का, कि जब हमारा ट्रेडर प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगे, यानी कि विड्रॉल देने लगे, या हमें ये बोले कि अब आप आइडिया लगा सकते हो, आपका डिपॉजिट कर सकते हो, तो उस टाइम हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आपके डाउनलाइन में जितने हो उन सबको एक बार दोबारा अगर कीजिए, उन लोगों को मीटिंग में लाइए यहाँ पे मंच पे, क्योंकि देखिए आप लोग सोच रहे हो टाइम बहुत है, अब टाइम की बहुत ज्यादा कमी हो गई है हम लोगों के पास, कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। हम सुबह उठे और हमारा ट्रेजर चालू हो जाए, वर्किंग चालू हो जाए, ठीक है ना सर। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ इन्वाइट कीजिए ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये चीजें जरूरी है, आपको वॉलेट चेक करना, गूगल ऑथेंटिकेटर चेक करना, ठीक है, इन चीजों को चेक करके रखिए। अभी कोई अगर मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक भाई का वॉलेट ऐड कराया, बताइए अभी तक लोगों के वॉलेट ऐड नहीं है, इससे बड़ी बात क्या होगी। वो कहता मेरे अपलाइन ने मुझे बताया नहीं, एक बार टोकन दिला दिया उसके बाद बताया नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखिए, वॉलेट जिसका ऐड नहीं है प्लीज एक बार देख लीजिए, मैच कर लीजिए, किसी ने कुछ डाल रहा है किसी ने कुछ डाल रखा है, उसको थोड़ा मेंशन कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में उनको प्रॉब्लम ना हो, उनके साथ साथ आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होगी तो वो आपको ही गाइड बोलेगा। इसलिए उनको सबको भी मीटिंग में बोलिए कि आप सुबह या शाम की एक टाइम की मीटिंग अटेंड कीजिए, ठीक है सर। और ब्लॉकचेन का यही है कि ब्लॉकचेन आते ही हम लोगों का टोकन का प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ेगा तो यूएसडीटी में हम लोगों को विड्रॉल मिलने लगे, क्योंकि ट्रेजर फंड यहीं से अपनी कम्युनिटी 4 गुना 10 गुना करेगा। ब्लॉकचेन से वो कम्युनिटी से कम्युनिटी कमाना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि बाहर के लोग इसका फायदा उठाएं। अगर बाहर के लोगों को फायदा देना चाहता तो वो कब का इस चीज का लिस्टेड सब कुछ कर चुका होता, क्योंकि उसके बाद ना फंड की कमी है ना किसी चीज की कमी है। वो अभी भी हम लोगों को जागरूक कर रहा है और कुछ नहीं। पैनिक बहुत हुए हम लोगों को प्रॉब्लम भी बहुत फेस करनी पड़े। मैं तो फील करता हूँ कि मैंने लोगों से सुना है, बात की है, तो उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है। इसीलिए सबको कहा जा रहा है कि अभी अपने डाउनलाइन को लाइए और ज्यादा से ज्यादा उनको जागरूक कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वो लोग ही कहेंगे कि यार हम भी इस कंपनी में काम करते थे, हमने भी ट्रेजर फंड ज्वाइन किया था लेकिन हम यूज नहीं कर पाए। फिर भी वो आपको बोल देंगे कि हमारा अपलाइन है ना, अपना फायदा देखता रहा और हमें तो कुछ बताता ही नहीं था, वही सारा पैसा खा गया हमारा। इसलिए उनको अभी जागरूक कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। सुनेगा सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, अगर कुछ गलती हुई हो तो सॉरी है। थैंक यू दीपक जी बताने के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे दीपक जी ने बताया ब्लॉकचेन जब आती है और ब्लॉकचेन आने के बाद में ही लॉन्चिंग होती है ब्लॉकचेन पे, टोकन उस पे बन रहा है अपनी ट्रेजर चेन पे, और जो टोकन लॉन्च होने वो लॉन्च पैड आता है वो बाद में आता है। पहले मेननेट आएगा, टोकन से कॉइन बनेगा, और जब सेंट्रलाइजेशन बनता है तो उस पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जो पासपोर्ट की आगे पीछे कॉपी और बैंक की कॉपी वो सब लगाई जाती है। वो तब लगता है सब सेंट्रलाइज है, और ट्रेजर चेन है वो सेंट्रलाइज है, और जो इसका वॉलेट होगा वो डिसेंट्रलाइज है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट होता है तो वो डिसेंट्रलाइज होगा। उस पे कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल, फोन नंबर कुछ नहीं लगता है। उस पे 12 नंबर की की होती है, 2 की उसके पास होती है, एक प्राइवेट की होती है और एक ऑफिस पर्सनल की होती है। जो प्राइवेट की होती है जिससे हम पैसा मंगवाते हैं और भेजते हैं उसे प्राइवेट की बोलते हैं, जिसे एड्रेस बोलते हैं हम लोग, सेंड और रिसीव। लेकिन एक पर्सनल की होती है जिसपे वो की होती है, उससे हम दुनिया की किसी भी व्यक्ति का वो मालिक है, उससे हम सारी उसी करेंसी को निकाला जा सकता है, डाला जा सकता है। तीसरी चीज आती है, उसकी एक की होती है जो 12 अंकों की होती है, कुछ 24 अंकों की बनाते हैं, कुछ 16 अंकों की बनाते हैं। जैसे आपने देखा 12 नंबर है, जैसे कि आपने देखा बल्ब, सन, मोर, मतलब कुछ भी हो सकता है, मून,
इस तरह के 12 अंक होते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करा जाता है 4-4 करके, और जो उसका सही आंसर दे देता है वो वॉलेट बनता है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट पे बनाते हैं। तो अभी ये कंपनी का पार्ट है, इसमें हम ना जाएं, अभी बस ये देखें कि हम कैसे कर रहे हैं, वो कंपनी कर रही है, करने दें, बस 20 तारीख तक वेट करें, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो आप लोग सब आजाद हैं, हम लोग बात रखने के लिए। सुंदरलाल सर, जी 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 जी, ये कह रहे हैं सर कि जैसे मेरा जो है 1 महीने के लिए वो लगाए थे स्टेक पे, तो वो सर हमारा वहां से रिडीम हो चुका है, तो फिर अब क्या करें, आज ही हुआ है सर। रिडीम हो गया है तो उसको जो है आप, जैसे आपने बोला था कि भाई 1 महीने के लिए 10 दिन के लिए ऐसे ऐसे आप लोग लगाइए, तो उसको हम लगाए थे 1 महीने के लिए, आज रिडीम हो गया, हम कहें कि भाई तो उसके बाद आपसे तब लगाए। नहीं, रिडीम हो गया है तो उसको आप उसमें से 10-20 हजार रोक करके फिर लगा दीजिए आप। तो वो 10-20 हजार क्या, जैसे उसमें लगा है ना, क्या बोला जाता है कि मैन पे रोक कर रखना, वॉलेट पे स्टेक लगा है, तो वहां से 45 हजार स्टेक तो दोबारा लगा दीजिएगा। जैसे हम मैन पे आया, मैन वॉलेट में रखें 10-20 हजार 50 हजार, अगर आपके पास 2 लाख है 3 लाख है तो वो रखेंगे ना, तो वो जरूर रोक के चले आप। उससे बेनिफिट क्या है कि कभी भी स्वैप सिस्टम खुल सकता है, तो ऐसा ना हो कि जब आपका स्वैप खुलेगा और आपके पास बैलेंस ही नहीं है, तो वो बैलेंस होना चाहिए ना। वो है सर, उसके लिए थोड़ा हमारे पास, क्योंकि अर्निंग में भी लगा हुआ है, स्टेट में भी लगा हुआ है, तो उसके बाद भी है मेरे पास, तो मैं 1 महीने के लिए लगा दूं कि नहीं लगा? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, अगर है तो वेरी गुड है, बाकी आप लगा सकते हैं दोबारा से जी। 1 महीने के लिए लगा दें? 1 मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं 1 मंथ के लिए जी, बिल्कुल लगा सकते हैं जी। नहीं, आपने बोला कि अब ज्यादा दिन के लिए मत लगाइएगा आप लोग, अब समय धीरे धीरे नियर अबाउट आ रहा है। नहीं, देखिए 20-30 हजार रोक के चले, क्योंकि एक बार में अगर हम बहुत सारा लोग ट्रांसफर करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, तो उसलिए उतना रोक के चले आप, तो जरूरी है सर। चलिए ठीक है सर। आपके पास टोकन कितना है संजीव जी? आपके पास टोकन कितना है? सर टोकन है सर। कितना? अरे सर मीटिंग में टोकन क्या बताया जाए, बस ये है कि टोकन है। नहीं, बताना नहीं है। अच्छा, नहीं मत बताइए। आप एक चीज सुनिए, आप स्टेक पे जो कर रहे हैं उससे तो इनकम लेते रहिए। 4000 टोकन आपको गेट फीस देनी है, उसको तो आप मंथ के लिए लगाते रहिए, ठीक है सर? 4000 टोकन ही देना है, बाकी अपना 10-20 हजार टोकन बचाकर, ठीक है, 20 हजार 50 हजार जो आपकी इच्छा करती है वो रोक कर बाकी अर्न पे लगा दीजिए मंथ के लिए, ठीक है? अभी तो नहीं आपका जो टोकन है ना बढ़ के अर्न पे लगा हुआ है अपना। अभी तो सर हमारा थिंकिंग से लगा हुआ है। ओके, नहीं लगा हुआ है तो वेल एंड गुड है। और कहीं अपने पास 25 हजार से लेकर 80 हजार टोकन तक का हमें विड्रॉल मिलेगा, ठीक है? अगर स्वाइप होगा तो हम मतलब कि 8000 टोकन से ऊपर तक हम स्वाइप कर पाएंगे, ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंग ही दोनों चीजों को ध्यान में रख के चलिएगा। हो सकता है विड्रॉल का ऑप्शन खुल जाए कि TFT टोकन का विड्रॉल ले सकते हैं आप, तो 25 हजार टोकन कम से कम हमारे पास होना चाहिए, और ज्यादा 80 हजार, ठीक है ना सर? सर वो तो पे या कहीं पे आप लगाते रहिए। नहीं सर, चारों तरफ लगा हुआ है सर। हाँ, तो वेल एंड गुड है सर, बढ़ाते रहिए जितना, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें टोकन की बहुत जरूरत पड़ेगी। जितना हमारे पास टोकन होगा वो कम पड़ेगा, याद रखिएगा। जितना भी टोकन होगा वो कम पड़ेगा। लोगों के पास 10 लाख 20 लाख ऐसे इकट्ठा हो गया है, तो कंपनी ने इतना टोकन इकट्ठा करने का मौका दिया है, यानी कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट कराएगी आपसे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कराएगी।
तभी उसने इतना बनाने का आप लोगों को मौका दिया, हम लोगों को बनाने का मौका दिया। ठीक है सर, तो उसमें ध्यान रखिएगा। वही पूछना था सर। बाय, थैंक यू सर। हेलो सनाया मैम, गुड मॉर्निंग। लेट आए हो? गुड मॉर्निंग सर सबको, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। नमस्ते मैम। बहुत लेट आए हो सर थोड़ा एक्सेप्ट कीजिएगा, फीवर हो गया थोड़ा। ओ नहीं, सेहत पे ध्यान दीजिए पहले। जी सुंदर सर, मैं लो सवाल लो। हाँ ले सकते हैं मैम। अच्छा, रामधारी सिंह जी आपका माई कौन है? रामधारी सिंह जी, रामधारी सिंह जी आपका माई कौन है? सर एक ही हैंड रेज था सर। जी, मैंने दूसरा सुमन उपाध्याय जी का मैंने खोला है, खिलावन चौधरी का मैंने खोला है। ओके, सुमन उपाध्याय जी आए मैम, आपका स्वागत है। खिलावन क्या सर? चतुर्वेदी जी, खिलावन चतुर्वेदी जी, खिलावन चतुर्वेदी जी, अमिया जी आए सर। आपका सबका माई कौन है? आप आ सकते हो, अपनी अपनी बात रखे। अमिया मिश्रा जी आपका स्वागत है, आप अपनी बात रख सकते हैं। शेख नूर इस्लाम जी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको दिखाना चाहते हो सर? शेख नूर इस्लाम जी आप अपने स्क्रीन ऑफ कर दें। कुछ दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, जब कर ही दिए तो। क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू जी सुंदर सर, आप कंटिन्यू करो सर। ओके। देखिए, हमने कुछ लोग, सुमन उपाध्याय जी आपका माई कौन है? आप अपनी बात रख सकते हैं। रामधारी सिंह जी आपका माई कौन है? खिलावन चतुर्वेदी जी आपका माई कौन है? शेख नूर इस्लाम जी आपका माई कौन है? और अमिया मिश्रा जी आपका भी माई कौन है? और एक नए है अजमल जी, आपका भी माई कौन है? जी हेलो सर, मैं एक बंदे को लेके आई हूँ सर, उसका कुछ सवाल है सर। नीरज नाम है, उसको अनम्यूट कीजिए सर। जरूर मैम, जरूर। हाँ, उसको अनम्यूट कीजिए। उसके एक दो सवाल है सर। उनका जो एयर ड्रॉप है ना, वो अभी तक नहीं मिला है उनको, तो उनको बताना है आपको। अच्छा, उदय तड़कर जी आपका माई कौन है? अजय मेहता जी आपका माई कौन है? अजमल हुसैन जी आपका भी माई कौन है? अपनी बात रख सकते हैं आप लोग। एक एक करके आए, अपना नाम रखे और बात रखे अपनी। कौन सर बोल रहे हैं? अजमल सर, अजमल हुसैन। अजमल हुसैन जी आप अपनी बात रख सकते हैं, बाकी वेट करें अपने नंबर का, उनके बाद आप आ सकते हैं। जी अजमल हुसैन साहब आप अपनी बात रखें। जी सर बात यही रखना है, वो टीएफटी लेके, टीएफटी का भी एक अफवाह चढ़ रहा है, मतलब वो क्योंकि वो दूसरा मंच पंजाब सर ने किया है, तो उसने बोल रहा है वो टीएफटी नहीं लेना है। और ये बात बोल रहा है, ये तो इन्वेस्टर लोगों ने ये बोल रहा है बाई करने के लिए। एक्चुअली वो लोग ज्यादा बाई कर लिया, उसने अभी सेल करना है, तो उसका कहना ही है, मतलब वो नहीं करना है, बाई नहीं करना है। देखिए, ये आपका खुद का डिसीजन है, इसके लिए मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो लोगों को लगता है कि मुझे भविष्य उज्जवल करना है, और इसमें इन्वेस्टर जो चीज मार्केट में आ चुकी है, ओपन मार्केट में, जिसका कोई मालिक नहीं है, वहां पे इन्वेस्टर का क्या काम है मुझे बता पाएंगे आप? 10 मिनट पे कौन मालिक है? सेपाल पे किसी का कौन मालिक है? और जो 500 करोड़ टोकन निकल चुके हैं, उसका तो मालिक भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो तो हमारे और आपके हाथ में है। लेकिन मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ। आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, आप $1 कर लें, $10 कर लें, $100 कर लें,
आपको लगता है परचेज करना चाहिए, कर सकते हैं। जिन लोगों ने उससे 3 महीने पहले 4 महीने पहले लिखा है, लिया है, आज उनका पैसा कई गुना ज्यादा हो गया है, फायदा दिया है लोगों ने। जिन्होंने $100 लगाए थे अब से 4 महीने पहले, आज उनके 100 के 500 हो गए हैं, किसी के 2000 भी हो गए हैं। तो इसके लिए मैं किसी की बात ना गिराना चाहता हूँ ना उठाना चाहता हूँ। आपने मेरे से क्वेश्चन किया है, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग सामने वाले की बात गिराने के लिए अपनी बात रख रहे हैं। मैं किसी से कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे जी? कहाँ गए सर? गए सर, वो बात बोल के चले गए। हेलो सर। हेलो सर जी, नमस्ते। खिलावन चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। आपकी वॉइस सही नहीं आ रही सर। हेलो हेलो, खिलावन चतुर्वेदी बोल रहा हूँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते चतुर्वेदी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमारे कानों तक। हाँ सर का आवाज नहीं आ रहा है। आप सुनाइए। अगर आप, हाँ सुनाई दे रहा है, क्योंकि ब्लूटूथ का यूज कर रहे थे, उसे हटा दीजिए ब्लूटूथ को। जी 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 सर। सर जी नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ, मैं आपको और भी कॉलिंग से बताया था, मेरा जो ट्रस्ट वॉलेट का जो DFT है ना, है वो कंपनी के जो 784 वाला है ना सर जी, उसमें चला गया है। तो क्या उसको कोई ऑप्शन है सर वापस लाने का? अभी फिलहाल मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका जल्दी मैं पता करके बताऊंगा खिलावन जी, जरूर बताऊंगा मैं, क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। जी जी। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन इसके लिए नहीं है, लेकिन भविष्य में जरूर बताऊंगा मैं। जी सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, जरूर इसका पता करके बताऊंगा मैं। और नेक्स्ट मैम अजय मेहता जी, आपका माइक ऑन है, आप आए सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है अजय मेहता जी। जी जी आवाज आ रही है अजय मेहता जी। नमस्कार सुंदरलाल सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ पंजाब से। डाल डालो सर मुझे ना वेरी गुड। सेपल पे क्या लगाना है आपको? हेलो, सेपल पे क्या? हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी सर। जी बोले बोले अजय जी, बोले आप। सिक्योरिटी सर, सर सेपल की सिक्योरिटी के मैं देख के बता पाऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा मैं। सेपल की सिक्योरिटी के लिए बताता हूँ देख करके मैं सर। 3-4 दिन से देख नहीं पाया हूँ, पहले भी क्वेश्चन आया था ये, लेकिन तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं देख नहीं पाया हूँ। किसी और साथी को हो पता तो वो बता सकते हैं। अजय मेहता जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर, नेटवर्क में आ जाए सर पहले आप। नहीं, वो उनका क्वेश्चन हो गया मैम, मैं देख के बताऊंगा, क्योंकि मैं 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पहले भी क्वेश्चन आया था सेपल का, मैं सेपल यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ। बाकी मैं इसके लिए बताऊंगा, और इसके लिए शाम को या कल के बताऊंगा मैं। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट ले सकते हैं। ओके ओके। रामधारी सिंह जी, आपका माइक ऑन है, रामधारी सिंह जी। वाजिद अली जी, आपका माइक ऑन है, आप आ सकते हो सर, वाजिद अली जी। समन नंदा जी, आपका माइक ऑन है, आप आए सर, अपनी बात रखें। रामधारी जी, समन नंदा जी। नमस्ते, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर सुंदरलाल। नमस्ते जी। सर मेरा हिंदी बहुत कमजोर है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं मणिपुर में बिलोंग करता हूँ, तो हमारा हिंदी
आप लोगों की हिंदी से बहुत फर्क है, फिर भी मेरा दिल का आवाज है। मैं कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे आज दुनिया में क्रिप्टो का बहुत पॉपुलर हो रही है, तो हर आदमी क्रिप्टो को लेना चाहता है। तो अभी क्या है कि हम अलग अलग जो नागरिक हैं, सौ के दुनिया के जो पावरफुल कंट्रीज है वो भी क्रिप्टो ले रहा है। जैसे अमेरिका ने बिटकॉइन को 2 लाख का लेकर रखा हुआ है, चाइना ने बिटकॉइन भी 2 लाख का लेकर रखा हुआ है। 2 लाख बिटकॉइन है यूएसए और चाइना, और बहुत सारे कंट्रीज में बिटकॉइन को बड़ी बड़ी अमाउंट में लेकर रखा हुआ है। अफसोस है कि हमारा इंडिया जो है, इंडिया गवर्नमेंट के पास एक भी बिटकॉइन नहीं है। फिर भी हमारे इंडिया के जो आम आदमी है, जो इन्वेस्टर है, जैसे सुंदरलाल जी और सन्या जी, जो हम लोग हैं, आम आदमी के पास है 10 करोड़ बिटकॉइन इंडिया का। जो ये बहुत अच्छा बात है कि जो गवर्नमेंट के पास नहीं है तो इंडिया के आम लोगों के पास है। जो सुंदरलाल जी और बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी क्या है लोगों के सामने ये अवेयरनेस दे रहा है, इसी की वजह से हमारे इंडिया का जो फ्यूचर में इकोनॉमी बढ़ाने का, लोगों का जो इनकम आने का तरीका नहीं है, जो इनकम आने का तरीका मिलेगा, जैसे हमारे देश का भविष्य को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सुंदरलाल जी और हम लोग मिलके ये दौर है आगे जाने का हम सब मिलके करेंगे, और इंडिया को एक मजबूत कंट्री बनाने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब लेके रहेंगे। यही बात मैं आप लोगों के सामने रखना। बहुत अच्छी बात रखी है आपने समानंदा जी, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर। तो बहुत अच्छी बात रखी है दोस्तों। समानंदा जी की हिंदी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने बोला, और हमें एक बात शब्द में आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास में 2 लाख बिटकॉइन है, चाइना के पास भी 2 लाख बिटकॉइन है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कोई सेविंग नहीं की सरकारी खाते में। लेकिन पब्लिक के पास में जो 10 करोड़ पब्लिक है, उनके पास में 10 इंडिया की जो पब्लिक है उनके पास में 10 करोड़ बिटकॉइन है। ये एक बहुत बड़ा रेशियो है बिटकॉइन के हिसाब से, लगभग 5% बिटकॉइन, और अभी के हिसाब से लगता है 6.5%, क्योंकि 185 करोड़ ही बिटकॉइन अभी मार्केट में आए हैं। अभी 25 लाख बिटकॉइन बनने हैं, जिसमें अभी 115 साल और लगेंगे बनने में। तो उसके हिसाब से 6.5% बिटकॉइन इंडिया के पास है। ये एक बहुत बड़ा रेशियो निकाला है समानंदा जी ने, बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू समानंदा जी, बहुत बढ़िया। अभी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हरजीत सिन्हा जी को, जो अभी हमारे बीच आए हैं। हरजीत सिन्हा जी, आपका स्वागत है, वेलकम। हरजीत सिन्हा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आए मंच पे, अपनी बात रखें, आपका माइक ऑन है। विराट पासवान जी, अपनी सर हरजीत सिन्हा जी आए सर मंच पर। अभी समानंदा जी थैंक यू सर, मैं भी थैंक यू कहना चाहूंगी सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने। जी सर, हैंड रेज नहीं है कोई भी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें। हरजीत सिन्हा जी अभी तो आए थे, फिर क्यों निकल गए? चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। दोस्तों अभी हम 15 मिनट को और चलाना चाहते हैं मीटिंग को। तब तक मैं बोलता हूँ, किसी को कुछ याद आ जाए तो आप बोलिएगा, तब तक मैं बोलता हूँ। राहुल बरनाल जी, अच्छा वाजी अली जी, आपका वीडियो ऑन है, आप कुछ दिखाना चाहते हो सर?
नहीं तो ऑफ कर दो। श्री शीलम जी, प्रजापति जी आपका माइक ऑन है। राहुल बरनवाल जी आपका माइक ऑन है, अपनी बात रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, सुंदरलाल साहब गुड मॉर्निंग। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग सर। मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। ये विड्रॉल को कोई डेट मिला सर? नहीं, विड्रॉल का भी कोई डेट नहीं मिला है। अनुमान है कि 20 तारीख के बाद में कुछ विड्रॉल मिलने की संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन पहले ब्लॉकचेन आएगी, उसके बाद विड्रॉल का हम सोच सकते हैं। सर ये ब्लॉकचेन के डेट कोई डेट बताते हैं सर मिड सितंबर है, 19 सितंबर का मुझे लगता है। वैसे तो मिड सितंबर का टाइम दिया है, लेकिन सितंबर के मंथ में कभी भी वो लॉन्च कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। सब वो स्टेक में के लिए वो डॉलर्स को वो पूरा निकलता है सर? जी पूरा निकल जाता है सब डॉलर नहीं आता, उसका प्रॉफिट आता है। जो डॉलर 2000 डॉलर की एनएफटी होती है, 1000 की है, वो एनएफटी दोबारा उसे दोबारा लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट जो आता है वो हमारे मेन वॉलेट में आ जाता है टीओटी के रूप में। वो डॉलर देता सब, वो एनएफटी टोकन विड्रॉ देता सब। एनएफटी अभी ना डॉलर दे रहा है ना टीओटी दे रहा है। वो कुछ भी दे, हमें दोनों स्वागत है। वो सोना दे या चांदी दे, हम दोनों के लेने के लिए सक्षम हैं। वो कुछ भी दे सकती है। टोकन देने के बाद वो थोड़ा रेट बहुत कम है ना सब? सर वो कोई कम नहीं है, रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी पहले वो डॉलर में विड्रॉल देगी, एकदम से टीओटी में नहीं देगी, स्वैप सिस्टम देगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर हम ऑक्शन लाना चाहते हैं, क्योंकि ऑक्शन पे बहुत बड़ा काम चल रहा है, और ऑक्शन लाना चाहती है कंपनी, RWA लाना चाहती है, डाउ लाना चाहती है, अगर मिंट लाना चाहती है, तो उसके लिए ऑक्शन कंप्लीट होना चाहिए, ऑडिट कंप्लीट होना चाहिए, और उसको कंप्लीट होने के लिए आपको विड्रॉल देना अनिवार्य है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सुंदरलाल सर। वेलकम जी, वेलकम। राहुल बरनवाल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम लोगों के ट्रेजर फंड के अकाउंट में जो है वो हम लोग स्टेक भी लगा रहे हैं, अर्न भी लगा रहे हैं, डेली का डिजर्वेशन भी कर रहे हैं, तो क्या ये सजेस्टेबल है, मतलब सजेस्ट करते हैं क्या मतलब किसी भी वॉलेट में जो है वहाँ पे कॉइन लिया जाए या फिर यहीं पे ही इंक्रीज किया जाए? नहीं देखिए, अगर वो चीज तो देखो बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी अपने आप को दिखा रही है कि जो आपका पैसा हमारे पास है उसका हम पैसा दे रहे हैं, उसकी इनकम आपको दे रहे हैं, वो दिखा रही है। लेकिन हमारे वॉलेट में नहीं आ रहा है, वो एक डमी है, अभी फिलहाल डमी है वो। और लेकिन कंपनी अपने आप को प्रूव कर रही कि हम जिंदा हैं और आप चिंता ना करें, हम आ रहे हैं। लेकिन जो हम ट्रस्ट वॉलेट पे ले रहे हैं, जो चैन आ रही है, वो हमारा अपनी पर्सनल एसेट है, उसमें कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती और ना ही दूसरा कोई एक्सचेंज इसमें डिस्टर्ब कर सकता है। बाहर जितना हम खोने के लिए तैयार है उतना पैसा हम लगा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, वहां पे कोई बंदिश नहीं है। $5, $10, $20, $50, $100। कुछ लोग खिलाफ हैं कि नहीं ले, लेकिन ये क्रिप्टो है, ये आपका अपना धन है। जैसे बिटकॉइन है, अपना धन है, उसका कोई मालिक नहीं है, लेकिन वो अपने धीरे धीरे चल रहा है। अगर हमने मान लिया एसेट है, ये एसेट है, आज हमने ठुकरा दिया कि एसेट नहीं है, तो जीरो हो जाएगा, नंबर रह जाएगा, ये डंप हो जाएगा। लेकिन अगर हमने मान लिया कि एक्सेप्ट है, डॉक्टर है, उसको फीस के रूप में लेना शुरू करें, नहीं है बाल काटने के रूप में आधा लेना शुरू करें, ये आधा डॉलर दे दो, आधा टोकन दे दो, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी, ये कहेगा कि बहुत महंगा होगा भाई, ये तो इसको क्या करें, इतना तेजी से रेट जा रहा है। क्योंकि अगर आपने अभी उसको दिया, मान लो आप सूज 1000 रुपए का, और उसने 500 रुपए का टोकन ले लिया, 500 रुपए का आपका ये ले लिया। लेकिन आप देखेंगे जब दूसरी बार जब जाएंगे 2 महीने बाद, तो जो $500 का था उसका वो 500 का 5000 का हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने मान लिया कि ये रुपया है। अगर पब्लिक नहीं मानती तो कुछ भी नहीं है। राइट सर, थैंक यू। ये सवाल जो है वो मेरे नीचे जितने लोग हैं उनके तरफ से था, मैंने तो लिया हुआ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जवाब देने के लिए। बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों हम 10 मिनट और मीटिंग को चलाने वाले हैं। कोई और साथी जो अपनी बात रखना चाहे या क्वेश्चन रखना चाहे
जसविंदर सिंह जी, आपका स्वागत है। आपका माइक ऑन है। वाजिद नीरज को ले लो सर। हाँ, नीरज को ले लो सर, वो कई दिन से वेट कर रहा है, उसका माइक ही ओपन नहीं होता। नीरज जी का मैंने किया, वो आके क्वेश्चन किया भी उन्होंने मैम। सर एक नीरज जी का तो मैंने किया था, अभी वो आके अपना क्वेश्चन करके गए सर। सर जी आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी मैंने। जरूर जी जरूर। सर मैं अपनी बात रख सकता हूं? हाँ रख सकते हैं आप। सर सबसे पहले तो पूरी कम्युनिटी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं जसविंदर सिंह फ्रॉम लुधियाना। तो सर आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी थी। सर हमने एक अपना मंच लॉन्च किया है। हेलो जी जी जी, सुन पा रहा हूँ मैं। तो सर पूरे हफ्ते में से आप 1 डे हमको दे सकते हैं, हमारे मंच पे आ सकते हैं सर आप? जरूर जरूर आएंगे, जब आप बुलाएंगे जरूर आएंगे। क्योंकि सर हमारे कम्युनिटी में जितने भी लीडर हैं सर, आप हो गए, अमूल्य सर हो गए, पंजाब सर हो गए, हम सबको हमने ना 1 बाय 1 डे का बैकअप दिया है। 1 डे 1 लीडर हमारे ग्रुप में आके डिस्कस करेगा हमारे साथ। तो इसलिए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं आपको लिंक भी शेयर किया हुआ। दीपराज सर ने एक ग्रुप बनाया हुआ है सर, उनका ग्रुप है ये। तो दीपराज सर भी बोल रहे थे सुंदरा सर से आप बात करना पर्सनली, तो आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं ग्रुप पे आपसे गुजारिश करूंगा सर। तो आप एक हमको बता दें सर, आप कौन सा दिन हमको दे सकते हैं? और सर ये पर्सनल बातें हैं सर, ये पर्सनल बातें होती है, ग्रुप की बातें नहीं होती, मंच की बातें नहीं थी। ये तरीका सही नहीं है सर। मैं बहुत दिन से आपको ना मैसेज कर रहा था, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरे को। नहीं तो ये तरीका तो गलत है ना सर। सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बट आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए मेरे को मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा था। नहीं तो वो तरीका गलत है। बाकी चलो पर्सनल बातें करेंगे। तो सर मैं यही कहना चाह रहा था, भी जो आपके ग्रुप का टाइम है ना, उससे अलग टाइम रखा जाएगा सर इस ग्रुप का? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सेम टाइम रख सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं जो सेम टाइम पे कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्योंकि लोगों को जो सम्मान करते हैं उसका अलग चीज होती है, जो सम्मान नहीं करते वो दिख जाते हैं कि किस नियत के और किस गिरी हुई नजर के लोग हैं। सर बिल्कुल सर, आपका हमको सिर्फ 1 घंटा चाहिए आपका सर। आप जो टाइम निकाल सकते हो सर हमको बता देना, हम मीटिंग से अलग रखेंगे सर वो टाइम। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच सर, मैं यही कहना चाहता था। थैंक यू। जी और कोई साथी जो अपनी बात रखना चाहे? वाजिद अली जी आपका माइक ऑन है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप वाजिद अली जी। वाजिद अली जी और कोई साथी जो बात रखना चाहे? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों अभी बात चल रही है। काफी अच्छी मीटिंग रही आज की और सब लोग रहे हैं आए। अब दोस्तों इसको अभी खत्म करते हैं, मीटिंग को समापन करते हैं। काफी टाइम हो गया है। बाकी शाम की सभा में फिर मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं सुंदरलाल और मेरी टीम सनाया मैम, और फिर कुछ अच्छी के लिए फिर मिलेंगे हम लोग ट्रेजर फंड की बात करते हुए शाम की सभा में। नमस्कार, अभी समापन करते हैं मीटिंग के। थैंक यू।